नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए, हम तो सोच के निकले थे कि चला जाए जरा जनता के बीच में राजनीतिक गर्माहट क्या चल रहा है उस पर जरा बात किया जाए, लेकिन यहाँ निकलने के बाद हमको क्या पता चला कि यहाँ तो जो है विपक्षी एकता में ही अलग से कुछ सेंध लग रहा है। सेंध लगने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले तक के पाठक के मुद्दा पे जो है देखिए कि जेडीयू जो है आरजेडी वाले आपस में भिड़ गए। उसके बाद देखिए कि राज्यपाल से जब मुलाकात की नीतीश कुमार, उसके बाद अलग मामला गर्मा गया। तो ये सारा प्रक्रम जो है, ये बहुत सारा विवाद जो है, इसके बीच में 3 गो बात निकल के सामने आया। 3 गो बात हमको समझ में आया कि जो आरजेडी और जेडीयू का जो विवाद चल रहा है, इससे नुकसान किसका होगा, इस विवाद का कारण क्या है, और सबसे बड़ा बात कि इस विवाद का जो है वो बताइए कि माने विपक्षी एकता पर क्या असर पड़ेगा जी। तो हमको तो देखिए कि मेरे मन में जो सवाल आता है ना, हम सीधा जनता से जाके पूछ लेते हैं। तो चला जाए जरा हमारी जनता के बीच में और उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि वो लोग जो है इस विवाद पर अपनी क्या राय रखते हैं। आइए। के पाठक जो है शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव जो हैं, हम उसी विभाग के आदमी हैं। अच्छा, उसी विभाग के आदमी हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपसे हम एक जनरल राय ले रहे हैं कि आप लोगों को काम करने में क्या किसी तरह की दिक्कत आती है? अभी तक तो नहीं आ रही है। अभी तक नहीं आ रही है। डॉक्टर जी, मंत्री जी का ये आरोप है कि आप लोग उनका बात नहीं सुनते। तो काहे नहीं बात सुनते हैं उनका? ऐसा तो नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है ना। अच्छा, देखिए कि के पाठक और शिक्षा मंत्री जो हैं, उनके मामले में पूरा मुद्दा गरमा रहा है। तो ये बताइए कि सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि आप लोगों को आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे पे? चंद्रशेखर मंत्री हो गए है ना, सही आदमी नहीं है। हम पूना में रहते हैं। अच्छा, पूना में रहते हैं। इधर लाइए, हम सही बोले। हाँ, ये सही आदमी है लगता है। ये बताइए कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक और मंत्री जी हो गए चंद्रशेखर बाबू, तो इन दोनों का मुद्दा अभी काफी ज्यादा गरमाया हुआ है ना। एक मंत्रालय के हो गए, एक विभाग के हो गए, दोनों के परस्पर सहयोग से ही काम होगा और काम बनेगा। तो इन्हीं दोनों में विवाद चल रहा है, इस पे क्या राय है आपका? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि आपको चैनल पर बहुत तहलका आप किए हुए हैं। आपका पूरा छाए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। ये जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो है के पाठक बहुत स्ट्रांग और ईमानदार अफसर हैं, और ये जो इस पर जो एक्शन ले रहे हैं बिल्कुल सही दिशा में ले रहे हैं। शिक्षक लोगों को, स्टूडेंट लोगों की उपस्थिति, अनिवार्यता जो भी है, जो भी रूल रेगुलेशन ला रहे हैं, ये जनहित के दृष्टिकोण से है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा मंत्री का उतना प्रभावकारी जो है उनका ये स्टेप नहीं है। अच्छा, उनका देखिए कहना है कि मेरा तो विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो मेरा बात ही नहीं सुनते हैं। तो सिर्फ उनका काम है ट्रांसफर पोस्टिंग करना। एडमिनिस्ट्रेशन तो इनके हाथ में है। हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है के पाठक जो सचिव हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनके हाथ में है। वो जैसे चलाएं, उनको चलाने देना चाहिए, और अच्छा से चला रहे हैं। अगर वो हट गए तो फिर शिक्षा लचर हो जाएगी। अब तो इतना जो खींचातानी हुआ पड़ा है, जेडीयू और आरजेडी बंट गई है शिक्षा विभाग के मामले पे और के पाठक के मामले पे, इसका क्या कारण आपको नजर आता है? हमको लगता है कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, और पाठक जी जो कर रहे हैं वो मतलब हमको नहीं लगता कि पूरा लोक हित में है। वो उनको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो काम कर रहे हैं। लोक हित में कैसे नहीं है ये? मतलब आप तो अपना दृष्टिकोण बताइए। लोक हित में सोचते तो वो मिनिस्टर और उसको मिला के काम करते। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि दोनों के टकराव के वजह से पब्लिक का काम रुकता है। हाँ। इतना जो ठनाठनी चल रहा है, इतना जो गर्माहट चल रहा है महागठबंधन में, इसका क्या कारण आपको नजर आता है? हमें तो लगता है कि नीतीश जी काफी घुटन महसूस कर रहे हैं इस गठबंधन में। हाँ। और ये ज्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है। हाँ। आने वाले दिनों में आपको कुछ नया चीज नजर आएगा बिहार में। अब देखिए, राबड़ी देवी से बात किया गया तो फुल स्टॉप लगा दी कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है, जो भी है, जो भी दिक्कत है वो के पाठक और चंद्रशेखर बाबू के बीच में है, इसका सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पार्टी के अंदर जो है इतनी महाभारत हो, इतना रामायण हो, और उनके जो नेता हैं उनका जो फैसला है उस पर असर ही नहीं पड़ेगा। ये तो पूरा दुनिया जानता है कि के पाठक बहुत ईमानदार छवि के और बहुत कर्मठ अफसर है। तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। अभी लोग नेतागिरी करते हैं, राजनीतिक दल झूठ ही बोलते हैं दिन भर कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे। इसलिए ये लोग अभी काफी घुटन में है नीतीश बाबू,
उनमें आपसी थोड़ा सा खटास चल रहा है कहीं ना कहीं के पाठक के मुद्दे पे, या नीतीश कुमार भी जब राज्यपाल से मिलने गए तो तरह तरह का अटकल जो है लगाने लगा जनता लोग, है ना। अटकल का बाजार गर्म है और राजनीति में अटकलबाजी चलते रहता है, ठीक है ना। बिल्कुल होना वही जो नेता लोग के पेट में है, ठीक है। अब जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है तो उसमें थोड़ा फूट पड़ेगा तो ना मोदी जी 24 में जीतेंगे। ये भी फैक्ट है। देखिए कि अटकल तो लगते रहता है, लेकिन वही अटकल कभी कभी सही ना हो जाता है, कभी सही हो जाता है। नीतीश कुमार के मामले में तो खैर और सही हो जाता है। पलटू राम है, पहले से पीएम है वो, पलटू मार। सब लोग पलटता है, सब लोग पलटता है। बात तो सही है, बात तो सही है। देश का रुपया लूट करके MLA खरीदता है भाजपा, वो बहुत अच्छा काम करता है इनके नजर में, इनके नजर में। नहीं, हमारे नजर में नहीं थे। बताइए ना, मोदी जी के जगह में कोई सब्स्टिट्यूट बताइए, कोई बढ़िया हो। कौन लाख करोड़ों ऐसा भी कोई नेता नहीं है। भैया इधर आइए तो जरा, इधर आइए तो जरा। ये बताइए कि कह रहे हैं कि मोदी जी का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे देश चलेगा? मोदी जी का सब्स्टिट्यूट बहुत सारा है, खड़ा हो जाएगा 2024 में पता चल जाएगा, ठीक है ना। अभी चलिए होने दीजिए, देखते रहिए आगे आगे। मोदी जी का सब्स्टिट्यूट बहुत सारे लोग हैं। जब इलेक्शन नाम बताइए, बहुत सारे नाम बताइए, नाम डिस्क्लोज हो जाएगा आफ्टर इलेक्शन। आफ्टर इलेक्शन ऐसा होता है क्या? दूल्हा है ना, बाराती जा रहा है। यहाँ बहुत सारा दूल्हा है, वहाँ एक ही दूल्हा है, वहाँ दूल्हा एक ही है, यहाँ दूल्हा बहुत सारा है। 24 तक दूल्हा बहुत, विपक्ष में भी तो बहुत सारा दूल्हा है ना। दूल्हा तो बोले विपक्ष में बहुत सारा दूल्हा है, लेकिन फाइनल जो है ना, दूल्हा फाइनल सेलेक्ट होगा आफ्टर इलेक्शन। कहावत है, देखिए वो कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, है ना। ऐसे नहीं ना होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। 2024 में जो है ना, मोदी जी जा रहे हैं, हम आपको क्लियर बता दिए। चलिए जाएंगे तो हम बाय बाय कर ही रहेंगे। तो रहेंगे ही मोदी जी। उसके बाद अगर जाए उसके बाद जो इलेक्शन होगा, लेकिन 24 तक रहेंगे। देखिए सब महंगाई है, बेरोजगारी है, मोदी जी का भी चर्चा करते हैं। समय में हुआ है महंगाई, किसके समय में हुआ था? कोई बता दे कि बेरोजगारी खत्म कर दिया कोई? आज का जन्मा हुआ बेरोजगारी है? नहीं, बेरोजगारी आज का है कि पहले से है? देखिए ना, केंद्र के पास तो हम लोग बाद में जाएंगे। पहले तो यहाँ बिहार में घमासान चल रहा है, बिहार में ही घमासान चल रहा है। अब आपस में जो है के पाठक IAS है, इतना सीनियर मोस्ट, और उसको चंद्रशेखर उतला पुतला सारा प्रोफेसर था, वहाँ से पैसा ले रहा है, यहाँ से ही पैसा ले रहा है। रामचंद्र मानस को कहता भगवान राम थे ही नहीं, कैसा पढ़ा लिखा है क्या? इसमें कुछ एक ऐसा लाइन है, हम तो नहीं जानते, उतना नहीं पढ़े। कुछ ऐसा लाइन है जिसमें उनको आपत्ति है कि भाई आपत्ति है तो रामचरित मानस को काटते नहीं है, बोलते कुछ ऐसा लाइन है उसको हटा दिया जाए। काटा है अथी पर देखिए ना, भगवान को नहीं मानता, उसके बीवी जाके पूजा करती है कि हमारा कैसे मिनिस्ट्री रहे, कहता कि राम भगवान नहीं थे। महागठबंधन में आपस में जितने भी नेता हैं तो उन सबका एक होना फिलहाल बहुत जरूरी है, क्योंकि 2024 की तैयारी चल रही है, तो इनको हटाने के लिए होना जरूरी है। हाँ, अच्छा तो ये बताइए कि वो लोग तो आपस में बिहार से बाहर तो बाद में निकलेंगे, अभी बिहार में वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए क्या कीजिएगा, ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है सब। हाँ, और नीतीश कुमार के बारे में क्या कहिएगा? नीतीश कुमार फिर से राज्यपाल से मुलाकात बढ़ाने लगे हैं। अरे बहुत अच्छे नेता है, कट्टरवाद नेता है नीतीश जी, क्या बात करते हैं। तो उन पे क्या कहिएगा, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री है। हाँ, ये आप जो है टॉन्ट मार रहे हैं कि टॉन्ट नहीं मार रहे हैं, अच्छी बात क्या है मैडम। हाँ, क्या लगता है कि विपक्षी एकता पे कुछ असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ना है। क्या आपस में पट्टा पट्टी करेंगे, मिलेंगे तो प्रेम रहेगा। ऑलरेडी तब राबड़ी देवी तब फुल स्टॉप लगा दी कि कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। क्या करेंगे उनके पास, इसके अलावा चारा क्या है? फुल स्टॉप तो लगाएंगे। फुल स्टॉप ऑफिस होती है, फुल स्टॉप लगाएंगे ना। वही ना जी, हमको सोच रहा है कि आपस में इतना मत थोड़ा वाला महाभारत होगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा। लोग का सब कुछ फुटल है, सब कुछ फटल है, बस उसको जोड़ना चाह रहे हैं, जोड़ने के बाद वो टिक नहीं रहा है। अब देखिए कि वही बात है कि बार बार नेता जो हैं आपस में लड़ रहे हैं और बार बार मरहम पट्टी किया जा रहा है, लेकिन इतना मरहम पट्टी के बावजूद भी क्या लगता है विपक्षी एकता कितना बचेगा? लग तो नहीं रहा है कि बचेगा, मगर अब देखिए ये लोग आगे कितना तक एकत्रित हो सकते हैं और आगे क्या क्या करेंगे वो तो समय ही बताएगा। 24 का समय आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं है, और लग नहीं रहा है कि इतना लोग एक मुँह एक जगह हो पाएंगे। हाँ, बात तो सही है कि इतना को एक करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन देश में के बाहर, राज्य के बाहर तो खैर अलग बात है, लेकिन यहाँ जहाँ बिहार में जिनका नीतीश कुमार का अपना गढ़ है, वहीं पे उन्हीं के पार्टी के नेता चंद्रशेखर बाबू के मुद्दे पर, के पाठक के मुद्दे पे भी देखिए कि बहुत घमासान हुआ है ना। के पाठक बहुत ईमानदार अधिकारी, ये सब लोग जानता है। इसके पहले वो रजिस्ट्री ऑफिस वाले विभाग में थे, वहाँ भी अच्छा काम किए थे, मगर इनको शिक्षा विभाग में ला दिया गया, इनको बहुत अच्छा काम करें, मगर
अधिकारी को अच्छा होने से तो काम नहीं ना चलेगा। जब तक उसका विभाग का मंत्री अच्छा होना चाहिए, मुख्यमंत्री का सोच अच्छा होना चाहिए, तभी ना वो अच्छा काम करेगा। तो इस मुद्दे के लेकर अगर उसको लोग दबाएंगे तो फिर तो दिक्कत होगा। और इसके यही सब के चलते और हमको नहीं लग रहा है कि ये लोग फिर एक हो पाएंगे। देखिए वही बात है कि के पाठक का मुद्दा हो या और भी मुद्दा हो, विवाद देखिए कि काफी बढ़ते जा रहा है ना, विवाद काफी बढ़ते जा रहा है। तो इन सारे विवाद का कारण आपको क्या दिख रहा है? विवाद तो सलट गया, रात के न्यूज में आया है। लालू जी मुख्यमंत्री जी को कहकर के दोनों मामला, दोनों शिक्षा मंत्री और के पाठक का जो मामला है उसको तो विराम लगा दिए। हाँ, अब देखिए बहुत सारा विराम जो है वो राजी खुशी से लगता है। अब बहुत सारा जो है, मुखिया जी बताइए कि बहुत सारा समझौता ऐसा होता है जिसमें दोनों पार्टी के लोग खुश होते हैं, और कोई ऐसा समझौता होता है जहाँ पे एक पार्टी खुश होती है और दूसरा पार्टी जो है नाराज हो जाती है। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ महागठबंधन में जो समझौता चल रहा है, बार बार समझाया जा रहा है, बार बार कुछ फूट पड़ जा रहा है, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? ये सब बेतुका समझौता है और ये समझौता होगी नहीं। इंटरनली जो है बहुत बड़ा दरार है और एकता नहीं हो सकता विपक्ष। ये निश्चित तौर पर विपक्ष एकता नहीं हो सकता है, इसलिए आज न कल गठबंधन टूटना है, निश्चित तौर पर तय। तो देखिए कि जितने भी पार्टी के नेता हो गए या आम लोग हो गए, उन सारे में देखिए कि पक्ष के पाठक के मुद्दे पे कहे या राज्यपाल से मुख्यमंत्री के मुलाकात के मुद्दे पे कहे, दो पक्ष में लोग बट गया है ना। तब देखिए जनता के बटने से तो बहुत कुछ नुकसान नहीं होगा नेता को, लेकिन नेता जो है, महागठबंधन जो है, विपक्षी एकता का जब बात कर रहे हैं, वो लोग अगर आपस में बढ़ जाएंगे तो ये तक खैर जो है सनसनीखेज ना हो जाएगा जी। हम लोग का ऐसे भी लोग को बोल देता है कि हम लोग किसी भी खबर को सनसनीखेज बना देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बताइए कि महागठबंधन में आपस में लड़ाई चल रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा? और पब्लिक पर तो शुरू से कुछ असर पड़ता ही नहीं है। महागठबंधन हो या जनरल पार्टी हो, ठीक है, अब अपने अपने पार्टी करने को जो भी चलाता है वो तो चाहता है कि हमारी पार्टी मजबूत रहे, ठीक है। अब बीच में कोई अचानक से पार्टी छोड़ दे तो क्या उसका कोई नियम कानून होना चाहिए, बट ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना है। यही चलते परेशानी होती है आपस में। तो आगे भविष्य जो देखिए आम जनता के बीच में ही रहता है, जो कुछ सुधारना होगा पब्लिक सुधारेगा। अब कोई राजनीतिक पार्टी सुधारेगा नहीं, वो तो चाहता है मेरा ही पार्टी मजबूत रहे हमेशा। अब देखिए कि नीतीश कुमार इतने विपक्ष को एक कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है राज्यपाल से मिलने गए तो बहुत सारा अटकल लगाने लगा लोग कि राज्यपाल से क्यों मिलने गए हैं, सुशील मोदी से मुलाकात कैसे हो गई, इतनी सारी बातें निकल के सामने आ रही है। देखिए कोई भी बड़ा आदमी अपना मतलब राजनीतिक जो व्यक्ति होते हैं, जैसे हमारे नीतीश जी बोल रहे हैं, तो नीतीश जी एक परिपक्व व्यक्ति हैं, हमारे बिहार के अच्छे मुख्यमंत्रियों से हैं, और उन्होंने जो भी अपना कदम बढ़ाया सोच समझ के बढ़ाया। कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि मेरे ही फायदा हो। आम पब्लिक के लिए पहले बेहतर सोचते हैं और तब किसी और के लिए, कभी अपने लिए नहीं सोचे। उनका कोई घर खानदान में बहुत बड़ा अफसर कोई नहीं है, वो बिल्कुल अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए मतलब समाज के लिए सोचते हैं। अब चाहते हैं देश में सब कुछ यूनाइट हो, इसलिए जब भी राज्यपाल से कभी और भी व्यक्तियों से, अदरवाइज जैसे मुंबई भी जाके मिल के आए और जब इन लोगों को मिलकर आ रहे हैं, तो यूनाइट करने के लिए सब लोग सोचता है कि हम यूनाइट करें, क्यों नहीं अपने देश को मतलब अपनी पार्टी को यूनाइट करें। बिल्कुल बिल्कुल। हर लोग सोचता है जब लोग पार्टी तोड़ के सबको मिला ले रहा है, तो व्यक्ति जाके अपना प्रेजेंटेशन ही दे रहा है कि भाई अपने एक यूनाइट हो जाए और देश के अच्छा विकास के ऊपर ले चले। एक व्यक्ति भी से मतलब एक ही पार्टी के ऊपर क्यों देश आश्रित रहेगा, इसलिए अपना यूनाइटेड कर रहे हैं। अब देखिए भैया, यूनाइटेड होने के लिए थोड़ा यूनाइटेड होने के लिए जो है सारा पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सबका मुंह मिलना चाहिए ना महागठबंधन में। महागठबंधन में आरजेडी भी है, जो है मतलब जेडीयू भी है, सब है। तो अगर उन लोग जो है एक होंगे तभी ना महागठबंधन जिंदा रहेगा, आगे बढ़ेगा। बिना एक रहने कैसे बनेगा गठबंधन? तब उनके नेता आपस में लड़ रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा विपक्षी एकता पर? वो सब एक हो जाएंगे वक्त आने के बाद। समय चलते रहता है सब राजनीतिक में, समय आने पर सारे लोग एक हो जाएंगे। अब देखिए समय आने पर सारे लोग एक तो हो जाएंगे, सही बात है, लेकिन अभी जो है जहाँ विपक्षी एकता पीक पर है ना, अब तो बहुत कम समय बचा है लोकसभा चुनाव में, तो अब तो पीक पे है। ऐसे समय में हालात गड़बड़ाना कितना मायने रखता है? मैम, जो भाजपा है अभी वर्तमान की सरकार, उसका चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने आ चुका है। वो पुलवामा हमला हो या फिर कोरोना काल हो, ठीक है, लाशों की बमबार लोगों ने देखा है बनारस में। तो अभी महागठबंधन की जो जोड़ तोड़ है, ये किसी तरह का कोई किसी में खटास नहीं है, सारे राज्य के लोग मिले हैं। और ऐसा कहते हैं ना कि वो लोग का मुंह नहीं मिल रहा है, वो तमाम 2800 राज्य की जनता के ऊपर का ढेला फेंकने के बराबर है। उन सारे नेताओं को लोग जो बुरा भला कह रहे हैं वो भी चुन कर आए हैं, वो चाहे आप
आंध्रा को ले लीजिए या फिर ममता बनर्जी को ले लीजिए। चुन के तो आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक पटल की बात, थोड़ा आगे आ जाइए ना, थोड़ा अगर एक पटल की बात करें, क्योंकि एक मंच पे होना सारे नेताओं का बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो मेहनत है वो तभी सफल होगा जब सारे नेता जो है एक पटल पे आएंगे। लेकिन खैर हम बाहर तो बाद में जाएंगे, केजरीवाल का कांग्रेस से नहीं पड़ता है, ममता बनर्जी का कांग्रेस से नहीं पड़ता है, वो हम बाद में बोलेंगे। लेकिन फिलहाल मुद्दा ये है कि यहीं पे आरजेडी और जेडीयू के नेता के पाठक के मुद्दे पे ही अलग अलग बट गए है ना, तो इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए के पाठक के बाद में हम जाते हैं, उससे पहले जाते हैं। देखिए बीजेपी का हमेशा से चल रहा है कि छोटी पार्टियों को निगलना। वो आप चले जम्मू कश्मीर में चले जाए, वो पीडीपी का जिन्होंने हाल किया, शिवसेना का हाल किया, इधर आपने ये मायावती का हाल किया, तो तमाम राज्यों में आप देखेंगे कि भाजपा जो उनके सर पे चढ़ के आती है, फिर उनको क्या करती है, उनके पीठ पे चढ़ के आती है, फिर उनको पीठ पे बैठाने की कोशिश करती है। जैसे आपने देखा बिहार में जदयू का, बिहार में जदयू का ये बीजेपी का वर्चस्व तब तक था जब जदयू ने यहाँ पे लेकर आया, समता पार्टी जब की बात कर रहा हूँ। अब के पाठक को लेकर आई है। अब ये विभागीय बात है, अभी मंत्री का और विभागीय बात है, इसके बारे में जनता को कुछ भी नहीं पता है। हमारे पास जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग बोल रहे हैं, वरना कुछ भी इनका सही नहीं है। और बीजेपी का जो रवैया है बिहार के प्रति, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, के पाठक के ऊपर ये भी उनके मंत्री आरोप लगाए हैं कि वो जो है सारा खबर को बाहर भेज देते हैं। अच्छा मैम, के पाठक का पहले विभाग तो नहीं आवंटित है। सबसे पहले क्या में थे, डीटीओ में थे। अभी शिक्षा विभाग में उनको भेजा गया। तो पहले बिहार सरकार यही तय करके के पाठक को किस किस मंत्रालय को दिया गया है। यहाँ मंत्रालय ही नहीं पता है के पाठक का कौन कौन सा मंत्रालय। महागठबंधन जिसका आप सपोर्ट कर रहे हैं उसी का सरकार है। मैं सही व्यक्ति का सपोर्ट, मैं नीतीश कुमार का व्यक्ति का सपोर्ट कर रहा हूँ। सपोर्ट करने का मतलब उनके चेहरे को नहीं सपोर्ट कर, बल्कि उनकी नीति और निर्देशों का। मेरा जब जन्म हुआ तो मैं लालू यादव के जमाने में जन्म लिया है ना, तो हमने ये आप जहाँ खड़ी है, यहाँ मैंने ऐसा विगत स्थिति था, यहाँ इतनी चोरी चकारी थी कि यहाँ रात में रुकना मुश्किल था। और आज की स्थिति आप देख लीजिए, आज हम फ्रीडम के बात कर रहे हैं, है ना, अच्छे से। आप ये रात में 12-1 बजे कोई बोलने वाला अपने महिलाओं के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, महागठबंधन की जो बन रही है प्रधानमंत्री के लिए, और नीतीश कुमार सबसे बेहतरीन चेहरा है, और ये बिहार के लिए गौरव की बात है। इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, ये बिहार के सबसे पहले राष्ट्रपति जो है हमारे राजेंद्र बाबू थे। तो बिहार के पास क्षमता है नेतृत्व करने का, और बिहार के लोगों को समझना होगा कि, और देख लीजिए मोदी का जब भी आप बयान देखेंगे तो नीतीश कुमार के प्रति आप देखेंगे तो उन्होंने बताया है कि हमेशा ये समाजवादी नेता रहे, और भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं है। अगर एक आरोप होता तो एक बात भी होता। देखिए नीतीश कुमार को बिहार के लोग, ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग पसंद नहीं करते, बिहार के बहुत सारे लोग जो है नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। नीतीश कुमार को हाँ, क्या नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं बताइए। नीतीश जी के अभी बोले कि हम अथी हैं, हितैषी हैं। ये जो सृजन जो ये आपका भागलपुर जो है, ये तो जैसी पद छोड़ेंगे वैसे जल जाएंगे ये, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। और रहा बिहार की बात, तो बिहार का नेतृत्व 17 बरस 7 बरस उन्होंने सही ढंग से चलाया। 7 बरस के बाद इधर से उधर, और ये राजद भी छोड़ के ये जाएंगे, न राजद के रहेंगे न बीजेपी के रहेंगे। ये चुपचाप अपने घर नालंदा और बख्तियारपुर बढ़ जाएंगे। नीतीश कुमार नालंदा में जाके खेती करेंगे, एकदम खेती न तो वो जेल, दुए चीज, जेल में भी खेती होता है, जेल में भी खेती होता है, ये अपने घर पर खेती करेंगे। और बिहार में दुए नेता रहेगा, या तेजस्वी या चिराग, वरना कोई नहीं बिहार में। अब देखिए सारे वर्ग के जो लोग हैं वो अपना अपना नेता चाहते हैं, अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार इतना मेहनत कर रहे हैं, इनके मेहनत पे पानी फेर रहा है इन्हीं का महागठबंधन की आपस में नेता जो है भिड़ जाते हैं। तो इस तरह के विवाद का क्या कारण है? इस बार तो सबसे पहले यहाँ जो है सो बीजेपी आएगी ही। दूसरी बात जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का सरकार जाएगा। सबसे पहला जो मनीष कश्यप है। दूसरा अभी जन स्वराज का जो पार्टी है हर जगह जनता को जागरूक कर रही है, इससे बड़ा और हम आपको क्या बतलाएं। देखिए जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है, और जनता तो जागरूक होगी ही, और अंत में जनता जिसके प्रति जागरूक होगी उसी को वोट देगी। लेकिन फिलहाल बात यह है कि महागठबंधन का जो है पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं नीतीश कुमार की विपक्ष एक हो जाइए, विपक्ष एक हो जाइए। और यहाँ उनका जहाँ गढ़ है वहीं पे आरजेडी और जेडीयू जो है वो लड़ जा रहा है।
सबके अपने अपनी राय है ना, अपने अपने, ज्यादा नहीं कुछ बता सकते। आप बताइए। देखिए, बिहार का जो शिक्षा का व्यवस्था है, जो रोजगार का स्थिति है, और नीतीश कुमार चले हैं देश का प्रधानमंत्री बनने, क्या स्थिति है सबको मालूम नहीं है। इसलिए बिहार का लोग जब से सत्ता में आए हैं नीतीश जी 1990 के बाद से, इन्होंने जो राजनीति की बिहार में दलित और महादलित की, और आज बिहार में जो भ्रष्टाचार जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है, किसी से छुपा है क्या? शिक्षक अभ्यर्थी पर अपना घर भोजन के व्यवस्था नहीं किया, पूरा देश के नियमत देनी जाके लोग को रोजगार नहीं मिला था, पूरा देश के लोग के शिक्षक बनेंगे। शिक्षा मंत्री है, मछली बेचता था, वो कहता है कि यहाँ पर लोग नहीं है। अरे तू तो खुद से बेचता था। शिक्षा मंत्री जी से जब यहाँ विज्ञान और मैथ के शिक्षक नहीं थे तो आप प्रोफेसर कैसे बन गए? तब तो आपको इंटर में ही फेल हो जाना चाहिए था। जब शिक्षक नहीं है तो इसका मतलब आप चोरी करके पास किए हैं। बिहार के मेधावी छात्रों पे उठा रहा है सवाल। इसी बिहार के भोजपुर जिला से बाबू वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम सुने होंगे, जो पूरे विश्व में मैथ का प्रचार की गणित हम लोग उदाहरण देते हैं कि बड़का तू वशिष्ठ नारायण हो रहा है। और यहाँ के बिहार के मेधावी छात्रों पर सवाल नहीं करना है। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती यही है। स्थिति रहा नौजवान जिस विभाग का मंत्री और सचिव लड़ रहा हो और उस बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए, ये कहाँ से हम लोग सोच सकते हैं? बताइए क्यों खुदे कहते हैं कि यहाँ पे योग्य लोग नहीं है, वो अपने अधिकारी पे आरोप लगाते हैं कि आप ज्यादा कड़ाई कर रहे हैं। इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि बिहार का स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री सठिया गया है, 60 पार हो गया है, सठिया गया है। बिहार के युवाओं के साथ बिहार के मेधावी छात्रों का गला घोटने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। अगर उनके अंदर थोड़ा भी नैतिकता है तो इस बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से उनको नैतिकता हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। महागठबंधन में आपस में उठा पटक चल ही रहा है। तो दोनों मिल के लेबर का फैक्ट्री बिहार का बना रहा है। सोच रहा है कि जैसे लेबर हम पैदा करेंगे और दूसरा राज्य में भेजेंगे, और उसके बाद ही दोनों बिहार कैसे चलाएगा? इसको तो प्रधानमंत्री बनने का सपना रहा। एक ही रोजगार को बार-बार गांधी मैदान में टेंट पंडाल लगाने से, नियुक्ति पत्र बांटने से बिहार का रोजगार हो जाएगा क्या? नतीजा कहाँ चुप है? उसको कहावत नहीं है, एक के टोपी सबके माथा। वही स्थिति है बिहार का। और बिहार का देखिए सुधरने वाला स्थिति नहीं है जब तक नीतीश जी रहेंगे। इसलिए बिहार का जनता इस बार सचेत होने वाला है। नहीं तो जब शिक्षा की बात हम करते हैं, शिक्षक की बात करते हैं कि हमको शिक्षक दो, तो नीतीश जी कहते हैं अंडा खाओ। हम जब कहते हैं कि हमको अंडा खाओ और शिक्षा नहीं मिले तो फिर बंडा रह जाओ, नौकरी नहीं मिले तो बंडा रह जाओ। वही उनका काम है। शिक्षक का काम क्या है? कौन शौचालय कर रहा है जाके देखो, किसका जाति में शिक्षक रह जाएंगे तो पढ़ाएंगे का? नीतीश कुमार जी दारू बंद का जो ढोंग कर रहे हैं, इसी बिहार में हर जिला में हर पंचायत में भट्टी खुलवाने का काम मुख्यमंत्री किए। अब सबको दारू पीने की आदत लगा दी, उसके बाद अब कहने का हम दारू बंद कर रहे हैं। अब तो होम डिलीवरी हो रहा है बिहार में। बिहार में देखिए जितना भी चीजें तब होता है जब मुख्यमंत्री के आवास पे वहाँ के गृह सचिव और वहाँ के जो उनके गार्ड हैं वो दारू पी के घूम रहे हैं। पिछले बार मीडिया में नहीं आया था क्या? पूरा देश देख रहा है। इन लोग जेपी को बदनाम कर दिया कि हम जेपी के आंदोलन से पैदा हुए हैं, जेपी भी आज रहते तो भी शर्म के मारे मर जाते हैं। बिहार में लालू और नीतीश कुमार के जैसे नेतृत्व देने का बिहार में देखिए कि बिहार की स्थिति ऐसा नहीं है कि आज दयनीय हुई है, बहुत समय से दयनीय है। लेकिन अगर हालात सुधरने की बात है तो वो सुधरने पे बात होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो महागठबंधन के नेता आपस में भिड़ गए हैं, आपस में लड़ गए हैं, और ये गाड़ी जो है कहाँ जाके रुकेगा इसका कोई अता पता नहीं है। खैर जो भी होगा वो हम लोग बताइए करेंगे आपको। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।